हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। कुछ नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। और ये जो है रेलवे और एसएससी, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, ठीक है, और एलडीसी, ठीक है, और अपने जो पुलिस विभाग की जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो आप इनको बड़े ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है तो नोट्स भी बना लीजिए। वैसे तो एक बार पढ़ने मात्र से ही आपको वीडियो देखने मात्र से आपको ये लर्न हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को मैथ एक्स वाई जे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हमें पता है 4 क्या है, हमारे पास वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने टोटल मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। सबसे पुराना जो मंत्र है सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसके अंदर गायत्री मंत्र का प्रयोग उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद में तो किया हुआ है, लेकिन किस मंडल में किया हुआ है? तो थर्ड मंडल में, इसका जो तीसरा मंडल है उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती, जो कि अभी लुप्त हो चुकी है, उसको क्या कहा गया है? ऋग्वेद में पवित्र नदी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया जो वेद है वो है अर्थवेद, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते हैं? तो बलि कर कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि कर कहते हैं, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो सबसे ऋग्वेद में सारे के सारे क्या है, लगभग मंत्रों का उच्चारण जो है, मंत्रों से पूरा का पूरा ऋग्वेद बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितनी तृतीयाएं या मंत्र हैं? तो 10,500 या हम कह सकते हैं 10,500 हमारे तृतीयाएं या मंत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं श्यामवेद में किसका उल्लेख है? तो श्यामवेद पूरा का पूरा संगीतबद्ध है। पूरा का पूरा क्या है? संगीतबद्ध। संगीत का जो उल्लेख है वो श्यामवेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो अभी हमने पढ़ा श्यामवेद क्या है, भारतीय संगीत का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद का किससे संबंध है? तो यजुर्वेद में सारे के सारे मंत्र है, इसके अंदर भी क्या है? मंत्र है, ठीक है। यजुर्वेद में सारे के सारे क्या है? मंत्र है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उल्लेख की बात कर रहा है तो मंत्र है। अर्थवेद में किसका है? तो अर्थवेद में रोग निवारक मतलब आयुर्वेद, ठीक है, और जादू टोने का, ठीक है। इन दोनों का उपयोग किस में बताया गया है? अर्थवेद में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108। उपनिषद को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में हमने देखा कि मंडल कितने हैं? 10 हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद उपनिषद कितने हैं? अभी वेदांत उपनिषद कितने हैं? 108 है। कितने हैं? 108, ठीक है। और वेदांत कितने हैं? नहीं, वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतों की संख्या कितनी है? तो वेदांतों की संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की। वेदांतों की संख्या कितनी है? वेदांतों की संख्या है 108, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? उपनिषद भी कहते हैं। तो लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने लिखी थी। किसने? पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं पुराणों की संख्या क्या है, कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। तो आइए फिर से दोहरा लेते हैं, 4 ऋग्वेद हो गए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हो गए, 108 उपनिषद हो गए, ठीक है। और उसके बाद वेदांग कितने हो गए? 6 वेदांग हो गए। और अब आ गया पुराण। पुराण कितने हो गए? 18 क्या हो गए? पुराण। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा है? तो दूध और इससे बने हुए उत्पादक
क्या है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन। ठीक है, दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो सबसे पहले कौन सा अन्न लेके आया गया? जौ। सबसे पहले क्या उगाया गया था? जौ उगाया गया था या अन्न प्रयोग में लाया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? तो किसका हुआ था? तांबा का। सबसे पहले किसका हुआ था? तांबा धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही क्रम है? तो अपना सी जो है सही क्रम है। पहले सबसे पहले ये क्या कह रहा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते हुए, मतलब बड़ा सबसे ब्रह्मचार्य, ठीक है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है, ये क्या है जो है अवरोही क्रम में लिखे हुए सही क्रम है आर्य सभ्यता के मनुष्य की जीवन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? व्यवसाय के ऊपर। किसके ऊपर? व्यवसाय के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ण सभ्यता। वर्ण सभ्यता का मतलब मैं आपको बता देता हूं। वर्ण का मतलब है रंग। ठीक है, रंग जो सभ्यता है, रंग मतलब अलग अलग जो रंगों के आदमी होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो अलग अलग व्यवसाय करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी भी हमारे देखे जाए तो अभी क्या होगी? जातियां होगी। क्या होगी? जातियां। पहले किस में था? वर्ण। ठीक है, वर्ण से संबोधित करते थे सभी को, अभी जातियों से संबोधित करते हैं। ओके, व्यवसाय के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मुलर। कौन था? मैक्स मुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये है सप्त सिंधु। कहाँ पर? सप्त सिंधु में। नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। तो हिंदू दर्शन का एक मुख्य स्रोत है उपनिषद। ठीक है, अब आप देखिए उपनिषद कितने थे? 108। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं उपनिषद कितने थे? 108। ओके, वेदांग कितने थे? वेदांग 6। ठीक है, और वेद कितने थे? 4। मंडल कितने थे? 10। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रामायण के रचयिता कौन है? तो ये तो हमें सबको पता है, वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी जो है रामायण के रचयिता हैं। रामायण में कितने कांड है? तो कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7। तो ये एक और आ गया, जुड़ गया। रामायण में कितने कांड है? 7। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 4 वेद और 4 वेद हो गए। उसके बाद उपनिषद कितने हो गए? 108, वेदांग 6, ठीक है, और 10 मंडल। ठीक है, और अब आगे तो रामायण में कांड कितने आ गए? 7। 7 क्या हो गए? कांड। नेक्स्ट है महाभारत में के रचयिता कौन है? तो ये भी आप लोगों को सबको पता है, महर्षि वेदव्यास। कौन है? महाभारत जो है उसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ये है कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी? तो ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना थी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो धन्वंतरी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। यजुर्वेद के कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं श्यामवेद, संगीत वाला वेद। ठीक है, इसके कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थवेद के रचयिता कौन है? अर्थवेद जिसके अंदर जादू टोना और आयुर्वेद भरा हुआ है, वो उसके रचयिता हैं विश्वकर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो ब्रह्म टीकाओं को क्या कहते हैं? टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो कौन था? इंद्र देवता। कौन था? सबसे प्रतापी देवता था। सर्वप्रथम इंद्र देवता को सौरभ का क्या कहते हैं? सौरभ का राजा कहते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रथम कर लगाने की जो प्रथा चालू हुई थी, शुरू हुई थी। अर्थवेद में कौन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद से भी अर्थवेद को जाना जाता है। ओम कहाँ से लिया गया है? तो ओम लिया गया है वृहदारण्य उपनिषद से। ठीक है, कहाँ से? वृहदारण्य उपनिषद से। वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव किसको कहते हैं? जौ को, जो कि सबसे पहला अन्न
वैदिक काल में उपयोग लिया गया था, जो ठीक है उसको क्या कहते हैं, यव। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो ये हमें पता है मनु ने की थी, महर्षि मनु ने की थी। योग दर्शन की प्रतिपादन किसने किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने किया था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था, तो किसने किसको खोजा था, तांबा को, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है, तो भगवत गीता को, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग पशु के लिए किया गया है, किस पशु के लिए किया गया है, तो वो है गाय के लिए, ठीक है, इसके लिए गाय के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहें और आपके जो तैयारी में सहायता करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।